पंचदेव सिंह, प्रधान प्रतिनिधि ग्राम सभा नौदत, विकासखंड करंडा, जिला गाजीपुर। प्रधान जी, आपके ग्राम सभा में देखा जा रहा है तो अभी पंचायत भवन अधूरा है। क्या मामला है, आप क्या बतलाएंगे? जी, पंचायत भवन तो शुरू किया गया था 2 साल का 2.5 साल हो गया लगभग पहले। बना भी लिंटर स्तर तक चला गया। तब तक जो है जो लोग अतिक्रमण किए थे उस जमीन को, वो हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट से जाके वहाँ से स्टे ले आए। इस आधार पर माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा रोकने का मौखिक आदेश दिया गया। फिर वीडियो द्वारा लिखित आदेश दिया गया। इस पर काम रोक दिया गया। मुकदमा चला उसमें और स्टे खारिज हो गया उस समूह का। लेकिन अभी तक जो है पंचायत भवन बनने के लिए कुछ जिला से आदेश या निर्देश नहीं मिल रहा है। मिलेगा तो उसको सरकार के मंशा अनुरूप जैसा बनना चाहिए वैसा बनवाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। प्रधान, जो जमीन पंचायत भवन की जमीन कैसी है? पंचायत भवन की जमीन जीएस थी, जो कि ऐसे करीब 20-25 साल पहले, 25-30 साल पहले वो एक क्या बोलते हैं अपात्र आदमी को आवंटित किया गया था। और कुछ घर बना लिए थे लोग उसमें, झोपड़ी पे लगा थे। कुछ जमीन जो है उसमें खाली थी, जिसपे कूड़ा रख के उसको अतिक्रमण किया गया था। और पंचायत भवन बनने के लिए कोई जमीन उत्कृष्ट नहीं थी। तो उस जमीन को जो है चयन किया गया और लेखपाल द्वारा उस पर प्रस्ताव दिया गया और गांव सभा के मेंबरों द्वारा उसको अनुमोदन किया गया। और उसके बाद पुलिस प्रशासन की मदद से खाली करा कर उसको पंचायत भवन बनवाया गया। वो जमीन जीएस थी, पट्टा था, लेकिन जीएस की जमीन पट्टा था वो, और अवैध पट्टा था। जो पट्टाधारी उस लायक नहीं थे, वो सरकारी कर्मचारी थे, नौकरी करने वाले थे। बाबा साहब अधिकारियों के यहाँ नहीं गए कभी कि हमारा पंचायत भवन जो सरकार जो है तमाम उस समय काफी आप लोग को प्रेशर था कि हर ग्राम सभा में जो है कि पंचायत भवन बनना चाहिए, लेकिन क्या आपकी ग्राम सभा में जब फंस गया तो अधिकारी फिर नहीं आपका साथ दिए क्या? फिर अधिकारी शासन से ऊपर से दबाव नहीं बन रहा होगा, इसलिए अधिकारी इस समय उसके कोई साथ नहीं ले रहे हैं। फिर बीच बीच में कभी कभी बात आती है, सेक्रेटरी द्वारा का पूछा जाता है तो बताया जाता है, तो जो है जवाब दिया जाता है उसका कि नहीं ये मैटर है कि हाई कोर्ट में रुका हुआ है। अब बताया जा रहा है कि हाई कोर्ट से स्टे खत्म हो गया उसका, तो कोई लिखित आदेश दे तो फिर काम शुरू कराया जाए। और शुरू कराया जाए 15 दिन, एक महीने 1.5 महीने के अंदर। उसको मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको कि 15 अगर आदेश मिल जाएगा तो 1 महीने के अंदर पंचायत भवन को सरकार के आदेशानुसार पूर्ण रूप से तैयार करके दे दूंगा मैं। और गाँव सभा के बताते हैं कि आपका जो पिछला पेमेंट था वो भी फंसा हुआ है। हाँ, उसमें मेरा 2.5-3 लाख रुपए पिछला पेमेंट फंसा। कितना पैसा पाएंगे तो पंचायत भवन बनवा पाएंगे? पेमेंट होगा तब बनवाएंगे कि पेमेंट नहीं, बिना पेमेंट होगा उसके बाद तब काम हम शुरू करेंगे। तो फिर दोबारा फंसाने की मेरे पास इतनी पूंजी नहीं। 2.5 लाख रुपए 2.5 साल से जो फंसा के पड़े हैं, पैसा पेमेंट होगा उसके बाद काम शुरू होगा। आदेश के लिए आप अधिकारियों से नहीं मिले, एडीओ डीपीआरओ या सीडीओ या डीएम के यहाँ? मिले डीएम साहब से भी मिले थे, पूर्व डीएम साहब से, एमपी सिंह साहब थे। और बीडीओ साहब से तो अक्सर बात होती है। डीपीआरओ साहब से भी बात हुई है मेरी, लेकिन कह रहे हैं ठीक है देखा जाएगा। इसी पे अटका हुआ है ये। उम्मीद क्या लगती है आपको? उम्मीद लगती है कि काम शुरू होने वाला है, जल्द से जल्द शुरू हो जाए, क्योंकि मौखिक बात हो रही है लेकिन लिखित कोई जवाब देने, लिखित अभी कोई नहीं आदेश दे रहा है। जिस दिन लिखित आदेश मिल जाएगा उस दिन काम शुरू हो जाएगा। प्रधान जी, करीब 3 साल बीत गया है और आप एक पंचायत भवन को लेकर झूल रहे हैं। ऐसे में आप ग्राम सभा को विकास कार्य में क्या क्या आपके द्वारा किया गया है ग्राम सभा का विकास? नहीं, पंचायत भवन के लिए मैं झूला 2 साल रुका, इंतजार किया। उसके बाद अधिकारियों से बात किया तो लोग कहे कि नहीं ठीक है, आप जितना पंचायत भवन का बजट है उतना बजट छोड़ के आप काम कर सकते हैं। तो इधर 6 महीने से मैं लगातार जो है कंटिन्यू काम मेरा विकास का चल रहा है। इसमें 3-4 गली गांव की जो बहुत ही जर्जर थी, कचरा था उसमें, लोगों को आने जाने में कचरा लग जाता था, चोट लग जाती थी, गिर जाता था, उसको बनवा रहा हूँ और काम चल रहा है। अब उसमें अब दिक्कत नहीं है। सिर्फ पंचायत भवन नहीं है तो अस्थायी पंचायत भवन नौदर के गांव के ही एक सम्मानित व्यक्ति हैं, उनके दरवाजे पर अस्थायी तौर पर पंचायत भवन का क्रियाकलाप चल रहा है। लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है। जब तक अपना पंचायत भवन बन जाए तो उसमें सुचारू रूप से जो काम होगा वो किसी दूसरे के यहाँ बनने में दिक्कत होगी। अभी हाल ही में प्रधान की बात करें तो देखा गया था तो एक समाचार पत्र के माध्यम से उत्कृष्ट कार्य करने वाले करंडा ब्लॉक के 10 ग्राम प्रधानों को सम्मानित किया गया था। ऐसे में आपकी क्या राय है? मेरी राय उसमें क्या हो सकती है, बता तो समझ में नहीं आया किस आधार पे चयन किया गया उस उत्कृष्ट गाँव का, क्या मानक था उसका। अब चूंकि तो जो चयन किया होगा वही जानेगा उसके विषय में, लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि किस आधार पे चयन किया गया, अच्छा किया गया या बुरा किया गया। लेकिन अब
क्योंकि हम उस गाँव का मुआयना तो किए नहीं हैं, लेकिन कुछ गाँव अच्छे भी इधर भी हमने जो देखा है, उसमें अच्छे भी गाँव हैं, लेकिन उसका नाम नहीं है, तो इसलिए मुझे समझ में नहीं आता किस आधार पर उस गाँव का चयन किया गया है। आप आपके समझ से परे है। आखिर ये चयन कौन किया है? क्या लगता है आपको? अब कौन ये इसका तो वो मुझे जानकारी नहीं है, शायद वीडियो ब्लॉक स्तर से ही हुआ होगा, या वीडियो साहब के स्तर से हुआ हो या वीडियो पंचायत के स्तर से हुआ हो, लेकिन ब्लॉक स्तर से ही हुआ होगा। तो इसके विषय में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन किस स्तर पे किस मानक पे हुआ ये मेरे समझ से परे है। क्या लगता है आगामी सिंह प्रधान के चुनाव में पंचदेव सिंह मैदान में आएंगे या पीछे हट जाएंगे? वो तो जनता बताएगी, जनता अगर पसंद करेगी, जनता कहेगी तो आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। जनता की पसंद के लिए ही काम कर रहे हैं, अगर जनता दोबारा मांग करेगी, कहेगी, तब तो लड़ेंगे, नहीं तो चुनाव नहीं लड़ेंगे।